गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक क्लब। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 29 अप्रैल का करंट अफेयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड एट द 6th इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अवार्ड्स 2022। 6th इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अवार्ड्स 2022 में वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। बताइए किसको सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड मिला है बीना मोदी को। किसको मिला ये अवार्ड? बीना मोदी को मिला है। और अगर अवार्ड्स की बात है तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बहुत सारे अवार्ड्स का नाम लिखवाया था। जैसे देखिए, अगर आपको पूछूं तो बिहारी पुरस्कार किसको मिला है, बताइए। बिहारी पुरस्कार किसको मिला है? ये आपको किसको मिला है? ये मिला है आपको मधु नाम की महिला को ये मिला है। ओके, तो इनका पूरा नाम क्या है? मधु कंकारिया। मधु कंकारिया। ओके, चलिए। तो उसके बाद बताइए कि प्रिट्जगर अवार्ड किसको मिला है? प्रिट्जगर अवार्ड, प्रिट्जगर अवार्ड किसको मिला है? ये नाम तो कम से कम मैं आपको 20-30 बार ये नाम बता ही चुका हूँ। प्रिट्जगर अवार्ड किसको मिला है? फ्रांसिस केरे को मिला है। किसको मिला है? फ्रांसिस केरे को मिला है। ओके, बताइए व्यास सम्मान किसको मिला है? व्यास सम्मान किसको मिला है? ये मिला है असगर वाजा हट को। किसको? असगर वाजा हट को। ओके, असगर वाजा हट। बताइए ई वाई एंटरप्रेन्योर अवार्ड किसको मिला है? ई वाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? एंटरप्रेन्योर अवार्ड, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? ये किसको मिला है? इसका नाम मैंने आपको लास्ट डे ही बताया था, बीते हुए दिन में। क्या नाम था इनका? फाल्गुनी नायर। क्या नाम है इनका? फाल्गुनी नायर। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्या लिखा हुआ है देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड रिटायरमेंट एज ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम 65 टू हाउ मेनी ईयर्स? फ्रॉम 65 टू हाउ मेनी ईयर्स? तो उसका है 65 से 70 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया? 65 से 70 उनका एज कर दिया गया है। अगर रिटायरमेंट की एज देखी जाए तो आईआईटी के जो डायरेक्टर थे उनके रिटायरमेंट का एज कितना है? 70 ईयर्स है। ओके, और अब आईआईएम के डायरेक्टर्स के रिटायरमेंट का एज भी कितना कर दिया? 70 ईयर्स कर दिया है। बैंक के भी डायरेक्टर्स के रिटायरमेंट का एज कितना होता है? 70 ईयर्स होता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो कब रिटायर होते हैं आपके? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो कब रिटायर होते हैं? वो होते हैं 65 ईयर्स में। कब होते हैं? 65 ईयर्स में रिटायर होते हैं। हाई कोर्ट के जज कब रिटायर होते हैं? हाई कोर्ट के जज रिटायर होते हैं 62 ईयर्स में। कब होते हैं? 62 ईयर्स में वो रिटायर होते हैं। ओके, चलिए। और पीएम और प्रेसिडेंट का कोई एज लिमिट तय नहीं है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्या लिखा हुआ है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम एज द चीफ गेस्ट ऑफ 7th एडिशन ऑफ द रेसिना डायलॉग? निम्नलिखित में से कौन रेसिना डायलॉग के 7वें संस्करण के मुख्य अतिथि बने हैं? कौन बने हैं यहाँ पर मुख्य अतिथि? उर्सुला वॉन डेर लेयर। ओके, उर्सुला भी आप इनको शॉर्टकट में याद कर सकते हैं क्योंकि बड़ा ही खतरनाक नाम है इनका। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। रिसेंटली विच बैंक हैज साइंड एन एमओयू विद वेस्ट बंगाल स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड? हाल ही में किस बैंक ने पश्चिम बंगाल लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसने साइन किया है? सिडबी ने किया है। ये हस्ताक्षर साइन किया है वेस्ट बंगाल के साथ में। ओके, चलिए। तो आपसे मेरा सबसे कॉमन सा सवाल है, बताइए सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ओके, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में है। बताइए इसके हेड कौन है? इसके हेड है एस रमन्ना। ओके, एस रमन्ना इसके हेड है। ओके, बताइए एमएसएमई का फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पर है? फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पर है? फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पर है? ये भी आपका कहाँ है? वेस्ट बंगाल में ही। कहाँ है भी आपका? ये भी वेस्ट बंगाल में ही है। ओके, एमएसएमई का टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पर है? एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पर है इसका? टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पे? ये है सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र। ओके,
एमएसएमई के एमएसएमई मिनिस्ट्री की मिनिस्टर कौन है? एमएसएमई मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? वो कौन है? नारायण राणा। कौन है? नारायण राणा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या लिखा? विच एडिशन ऑफ द नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 2022 इज बीइंग हेल्ड इन अप्रैल 2022? ओके, 2022 के नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का कौन सा संस्करण अप्रैल 2022 में आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है, पहला संस्करण आयोजित किया जा रहा है। चलिए, तो यहाँ पे आपसे सबसे कॉमन सवाल है, बताइए हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? ओके, बताइए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? ओके, चलिए बताइए इंडियन आर्मी के हेड कौन है? इंडियन आर्मी के हेड कौन है? इंडियन नेवी के हेड कौन है? इंडियन नेवी के हेड कौन है? बताइए इंडियन एयर फोर्स के हेड कौन है? इंडियन एयर फोर्स के हेड कौन है? ओके, चलिए तो देखिए इन सब के आंसर देखिए। डिफेंस मिनिस्टर कौन है अपने? राजनाथ सिंह जी हैं। ओके, कौन है? राजनाथ सिंह जी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर है। एस जयशंकर। ओके, इंडियन आर्मी के चीफ कौन है अपने? मनोज पांडे जी। मनोज पांडे। ओके, चलिए इंडियन नेवी के चीफ कौन है? आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार। आर हरि कुमार। एयरफोर्स के चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी। क्या नाम है इनका? विवेक राम चौधरी। ओके, चलिए अगर आपसे एक सवाल और पूछा जाए तो देखिए नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी के कोऑर्डिनेटर कौन है? उनका नाम बताइए। नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी, नेशनल मेरीटाइम मेरीटाइम सिक्योरिटी के कोऑर्डिनेटर कौन है? मेरीटाइम का यूज हमेशा समुद्र के और जहाजों के लिए किया जाता है। ओके, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन है? बताइए कौन है कोऑर्डिनेटर इनके? इनका नाम है जी अशोक। क्या नाम है इनका? जी अशोक। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर छठवा देखिए क्या लिखा हुआ है। एमजी मोटर इंडिया हैज पार्टनर विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्ट्रेंथन द पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री? एमजी मोटर इंडिया ने देश भर में यात्री इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ में साझेदारी की है? बच्चों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। इसका आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आएगा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ में साझेदारी की है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है। हु हैज वॉन गोल्ड इन द वुमेन्स वेट लिफ्टिंग 45 kg क्लास एट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? ओके, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में वुमेन्स वेट लिफ्टिंग के 45 किलो वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है बताइए? कोमल कहार ने, वंदना गुप्ता ने, स्नेहा सोरेन ने, या फिर मीना कुमारी ने? किसने जीता है ये? कोमल कहार ने जीता है। किसने जीता? कोमल कहार ने जीता है। ओके, और ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है आपका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये आपका कहाँ पे हुआ इस साल? ये आपका हुआ बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पर हुआ? बेंगलुरु कर्नाटक में। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8वां देखो। हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? फ्रांस के प्रेसिडेंट के रूप में, फ्रांस के प्रेसिडेंट के रूप में पुनः किससे चुना गया है? तो इनका नाम क्या है? इमैनुअल मैक्रोन को। ओके, क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रोन को दोबारा चुना गया है फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में। चलिए बताइए प्रेसिडेंट, पीएम ऑफ माल्टा कौन है यहाँ पर? पीएम ऑफ माल्टा का नाम बताइए। ये मैं आपको बता चुका हूँ, पीएम ऑफ माल्टा का नाम। ओके, बताइए प्रेसिडेंट ऑफ इटली, इटली के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इटली। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया कौन है? तीन का नाम बताइए। पीएम ऑफ माल्टा, पीएम ऑफ माल्टा का नाम कौन है? रॉबर्ट अकेला।
ओके, रॉबर्ट अकेला नहीं, सॉरी अवेला है। पीएम ऑफ इटली का नाम आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया का नाम क्या है? युबन, क्या नाम है उनका? युबन सुक योइल। ओके, युबन सुक योइल। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू सीपी रिपोर्ट विच कंट्री इज थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड आफ्टर अमेरिका एंड चाइना? सीपी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन के बाद कौन सा देश दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है? तो ये सबको पता है कि ये है अपना इंडिया। अमेरिका और चाइना के बाद में इंडिया सबसे ज्यादा अपने सेना के ऊपर खर्चा करता है। ओके, चलिए तो आइए मैं इसके टॉप 5 कंट्रीज के नाम लिखवा देता हूँ सीपी रिपोर्ट के अनुसार। जो रैंक है टॉप 5 के, सबसे पहले है यूएसए, फिर है चाइना, फिर है आपका इंडिया, इंडिया के बाद का आपका यूके है, और यूके के बाद है आपका रशिया। ओके, इंडिया कितने पैसे खर्च इंडिया ने अब तक कितने पैसे खर्च किए हैं? 76.6 बिलियन डॉलर्स। ओके, 76.6 बिलियन डॉलर्स इंडिया खर्च कर चुका है। ओके, अपने सैन्य बल के पीछे। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग क्लींस द गोल्ड मेडल एट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 इन उलान बतर? ओके, निम्नलिखित में से किसने उलान बतर में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता? ये रवि कुमार धाहिया ने जीता है। किसने जीता? रवि कुमार धाहिया ने जीता है। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके लिए है, बताइए बजरंग पुनिया कौन है और दीपक पुनिया कौन है? ओके, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। इन्होंने कौन सा मेडल जीता ये आपको बताना है, क्योंकि रवि कुमार दहिया ने तो गोल्ड मेडल जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा हुआ है। हु हैज डिफीटेड नोवाक जोकोविच एंड वॉन सर्बिया ओपन 2022? किसने नोवाक जोकोविच को हराकर सर्बिया ओपन 2022 जीता है? किसने जीता है ये? आंड्रे रुबेल ने जीता है। किसने जीता है? आंड्रे रुबेल ने जीता है। ओके, चलिए और ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? ये रशिया से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं ये? रशिया से बिलोंग करते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए क्या लिखा हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग गॉट जॉन एफ कैनेडी अवार्ड 2020 फॉर करेज? ओके, निम्नलिखित में से किसे साहस के लिए जॉन एफ कैनेडी अवार्ड 2022 मिला है? जेलेस्की को मिला है, लिज चेनी, वांड्रे शॉस मॉस, या फिर बेंसन और रस्टी बोवर्स को मिला है? किसको मिला है ये अवार्ड? सबको मिला है। क्या मिला? ये अवार्ड सबको मिला है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन फार्मूला 1 एमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स 2022? निम्नलिखित में से किसने फार्मूला 1 एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है? किसने जीता है ये? मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। किसने जीता? ये मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। प्रसार भारती has signed an MOU with the public broadcaster of which country for collaboration in the field of broadcasting? प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ओके, तो इसका आंसर क्या है आपका? अर्जेंटीना के साथ में यह हस्ताक्षर साइन किया गया है। ये MOU साइन हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 के आपका विच कंट्री हैज बीन designated as the guest of honor country at the Paris Book Festival 2022? तो ये अपना प्यारा भारत इंडिया। ओके, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर देश के रूप में नामित किया गया? तो ये है इंडिया। ओके, चलिए तो यहाँ पे आपका आज का करंट अफेयर खत्म होता है 29 अप्रैल का। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर आप में से कोई भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर और अगर आपको पूरी की पूरी मैथ्स की रेफरेंस बुक पढ़नी है जिसका नाम है एस चांद जो बुक लिखी है RS अग्रवाल जी ने, इस पूरी की पूरी बुक का सॉल्यूशन मैं इसी माय बुकलो के यूट्यूब चैनल पर सिखा रहा हूँ। हम लोग चैप्टर 1 में अब तक लगभग 150 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ओके, पर आगे हम लोग कम से कम 5644 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो बिल्कुल फ्री है यूट्यूब के ऊपर, यू कैन
जॉइन अस। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टिल देन लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।